विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। मैंने पिछली तासिका में आपको फूल और कांटे इस कविता के 8 पंक्तियां याद करने के लिए कहा था। बहुत ही कम पढ़ाई मैंने आपको दी थी। मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थियों ने वह कविता मन लगाकर याद की होगी और मैंने आपको पूरी कविता भी लिखने के लिए कही थी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कविता अपने सुंदर हस्ताक्षर में लिखकर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी भी है, मगर अभी भी कुछ विद्यार्थियों ने कविता लिखकर नहीं भेजी। ऐसे विद्यार्थियों की मैंने नंबर नोट कर लिए हैं। मैं आपका शिक्षक होने के नाते मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ हिंदी की ही पढ़ाई नहीं करनी है, तो आपको सभी विषय शिक्षक जो अपनी विषयों की पढ़ाई आपको कहेंगे वह सब पढ़ाई आपको मन लगाकर करनी है, ध्यान लगाकर पूरी करनी है। पिछली तासिका में हमने फूल और कांटे इस कविता के 8 पंक्तियों का अध्ययन किया था। इस कविता में हमने यह पढ़ा था कि फूल और कांटा एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उनको पालता है, पोसता है। चांदी अपनी रोशनी उन पर एक समान फैलाता है। हमने ये भी देखा था कि हवा भी उन पर एक समान बहती है, बादल भी उन पर एक समान अपना जल बरसाते हैं। और हमने देखा कि एक ही परिस्थिति में फूल और कांटे का पालन पोषण होता है। प्रकृति उन्हें एक ही परिस्थिति में उनका पालन पोषण करती है, फिर भी फूल और कांटे का जो ढंग है वो निराला कैसा, वह हम अगली पंक्तियों में पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अब किताब का पान क्रमांक 3 निकालो। सबने पान क्रमांक 3 निकाल लिया। अब मैं कविता का पद क्रमांक 3 पढ़ता हूँ। आप सब जन मन लगाकर सुनना है और अपनी उंगली उस पंक्ति पर रखना है। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शामतन। यहाँ वर का अर्थ है सुंदर, श्रेष्ठ। वसन का अर्थ है वस्त्र। तन का अर्थ है शरीर। श्याम का अर्थ है काला। वेद का अर्थ है छेदना। भोर का अर्थ है भौरा। यह सभी कठिन शब्द अपने कॉपी में लिख लेना है।
अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। कांटा किसी के भी उंगलियों को छेदकर घायल कर देता है। यदि हम गलती से भी हमारी उंगलियों से कांटे को छू लेती है तो वह कांटा हमारी उंगलियों को छेद कर देता है, यहाँ तक कि हमारी उंगलियों से खून तक निकल आता है। हमें बहुत दर्द होता है। इसका मतलब यह है कि कांटा दूसरे को दर्द देता है, दुख देता है। कांटा किसी के भी सुंदर वस्त्र को फाड़ देता है। किसी का सुंदर वस्त्र यदि कांटे पर गिर जाए तो कांटा उस वस्त्र को फाड़ देता है। वह यह नहीं देखता कि वह वस्त्र कितना सुंदर है, कितना मूल्यवान है। तितलियों को अलग अलग प्रकार के रंग बिरंगी फूल बहुत ही प्रिय होते हैं। जब इन फूलों की तरफ आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, उनके सुंदर पंखों को कतर देता है, उनके सुंदर पंखों को फाड़ देता है। जब भंवरा फूलों का रस पीने के लिए फूलों के पास आता है तब कांटा भंवरे का श्याम शरीर, श्याम का मतलब होता है काला, मतलब भंवरे का काले शरीर को छेद देता है। आप लोगों ने भंवरे को देखा है? भंवरे हमेशा फूलों का रस पीने के लिए फूलों पर मंडराते रहते हैं और जब वह फूलों के पास आते हैं तब कांटा उनको उनका शरीर भेद देते हैं, छेद देते हैं, उनके शरीर को जख्म देते हैं। हमने इन पंक्तियों में देखा कि कांटा हमेशा दूसरे को दुख देता है, जैसे कि कांटा किसी के उंगलियों को छेदकर काट देता है, किसी सुंदर वस्त्र को वह फाड़ देता है, प्यार में डूबी तितलियों के पर वह कतर देता है और भंवरे का श्याम शरीर मतलब काला शरीर को वह छेद देता है, वेद देता है, मतलब वह दूसरों को दुख देने का काम करता है। अब हम कविता का चौथे पद का अध्ययन करेंगे। मैं कविता का चौथा पद पढ़ता हूँ। फूल लेकर तितलियों के गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता जी की खिला। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि फूल तितलियों को अपनी गोद में जगह देते हैं। ऐसा लगता है कि वह तितलियों को अपने गोद में झुला रहे हैं। इतना प्यार फूल तितलियों को करते हैं। और आपको पता है कि सभी तितलियों को फूल बहुत ही प्रिय है। तितलियां हमेशा फूलों पर मंडराती रहती है
और आगे कवि ये कहते हैं कि फूल भंवरों को भी अपना अनोखा रस पिलाते हैं। यहाँ पर अनोखा रस का मतलब है मधुर शहद। फूल भंवरे को अपना मधुर शहद पिलाते हैं। कवि आगे कहना चाहते हैं कि फूल अपनी निर्मल सुगंध और निराले रंग से सभी को सदा ही खुश करते हैं। यहाँ पे जी की कली खिलना यह एक मुहावरा है। जी की कली खिलना मतलब खुश होना। इस मुहावरे का हम इस तरह से वाक्यों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे रंग बेरंगी फूलों को देखकर हमारी जी की कली खिलती है। माँ को देखकर बालक की जी की कली खिली। दुनिया में सभी को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। रंग बिरंगी फूलों को देखकर मन बड़ा प्रसन्न होता है। मन और शरीर की थकान मिट जाती है। जब लोग फूलों के बगीचे में जाते हैं तब बहुत खुश हो जाते हैं, उनके रंगों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि फूल अपनी सुगंध से और अपने निराले रंग से सभी को हमेशा खुश करते हैं। मतलब फूल का जो काम है वह दूसरों को सुख देना है, दूसरों को आनंद देना है। जैसे कि फूल तितलियों को अपने गोद में बिठाते हैं, भंवरों को अपना अनोखा रस पिलाते हैं और अपने सुगंध से और निराले रंग से सभी को खुश करते हैं। अभी मैं कविता के अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, ध्यान रखना है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सूर शीश पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इन अंतिम पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ मैं आपको बताता हूँ, वह आप लिख लो। सूर, सूर का मतलब है देवता। शीश, शीश का मतलब है सर। बड़प्पन, बड़प्पन का मतलब है बढ़ाई, महत्व। कसर, कसर का मतलब है कमी। सोहना, सोहना का मतलब है शोभा देना। अंतिम 4 पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि एक तरफ फूल अपनी सुगंध और निराले रंग से सभी को खुश करते हैं, तो दूसरी तरफ कांटा अपने बुरे कर्मों के कारण सभी के आंखों में खटकता है। अपने बुरे कर्मों के कारण कांटा किसी को भी अच्छा नहीं लगता और फूल अपने अच्छे कर्मों के कारण देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। फूलों को अर्पण करके हम भगवान की पूजा करते हैं। कांटे के माध्यम से कवि हमें यह कहना चाहते हैं
कि यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा ऊंचा कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम में नहीं आता। मतलब हमारा खानदान कितना भी बड़ा हो तुम्हें बड़ा और महान नहीं बनाएगा। यदि आपके काम नकारात्मक है, आपके कर्म दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं, दूसरे लोगों को दुख पहुंचाते हैं, तो फिर आपके खानदान का बड़प्पन आपके किसी काम नहीं आएगा। फूल के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं, यदि हम हमारे अच्छे कर्मों से दूसरों की मदद करोगे, दूसरों का दुख दर्द दूर करोगे, तभी हम हमारे जीवन में बड़े और महान बन सकते हैं। आदमी अपने कर्मों से महान बनता है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। यदि आपके काम अच्छे रहे तो दुनिया हमारी तारीफ करेगी, दुनिया हमें पसंद करेगी। यदि हमारे कर्म बुरे रहे तो हम सबकी आंखों में खटकेंगे। इस कविता के माध्यम से हमें यह सीख लेना चाहिए कि जीवन में हमें सदा अच्छे कार्य करना चाहिए, जीवन में सदा दूसरों की मदद करना चाहिए, अपने अच्छे कर्मों से दूसरों को खुशी देना चाहिए। फूल की तरह अपने अच्छे कर्मों से दूसरों को खुशी दे, आनंद दे। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कविता के माध्यम से आप लोगों ने यह सीख ली है कि अपने अच्छे कर्मों से आप अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे। धन्यवाद।